हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 11th उर्दू की किताब से मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमात के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हालात ज़िंदगी को देखें। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग 1883 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम हशमत बेग था। इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल दिल्ली में हासिल की। 1905 ईस्वी में बीए की डिग्री हासिल करने के बाद हैदराबाद दक्कन में मुलाजमत इख्तियार कर ली और वहाँ मुख्तलिफ़ अदालती ओहदों पर फाइज रहे। तरक्की करते करते असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के ओहदे पर भी फाइज रहे और फिर उसी ओहदे से रिटायर हुए। उसके बाद अदबी सोहबतों में रहकर अदबी ज़ौक़ पूरा किया और इस फ़न को जिला बख्शी। बच्चों, जिला बख्शी का मतलब है चमकाना और ज़ौक़ का मतलब है शौक़। वो एक अच्छे मिज़ाह निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। बच्चों, मिज़ाह का मतलब है हंसी मजाक। 1919 ईस्वी में उनका पहला मज़मून रिसाला इफ़ादा में उन्वान हम और हमारा इम्तिहान के नाम से शाये हुआ। उनके मज़ामीन का मजमुआ मज़ामीन फ़रद के नाम से शाये हो चुका है। फ़रतुल्लाह बेग ने 1947 ईस्वी में वफ़ात पाई। अब अदबी खिदमत देखें। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को उर्दू अदब के कामयाब मिज़ाह निगारों में बुलंद मकाम हासिल है। वो मुहक्किक, दानिश्वर, इंशा परदाज, खाका निगार और मज़मून निगार भी थे, लेकिन उनकी शोहरत की वजह मिज़ाह निगारी है। बच्चों, मुहक्किक तहकीक करने वाले को कहते हैं। दानिश्वर का मतलब है आलिम, इल्म जानने वाला, और इंशा परदाज का मतलब है खूबसूरत लिखने वाला। उनकी ज़बान बड़ी दिलकश, साफ़ सुथरी और बामुहावरा है। वो ख़याल को इजहार के सांचों में रख कर मिज़ाह पैदा करने में अपना सानी नहीं रखते। फ़रतुल्लाह बेग को नज़ीर अहमद और मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तरह दहलवियत से इश्क था। दहली की ज़बान, रंग ढंग, रस्म व रिवाज, अदब व मुआशरत और अंदाज़ तमद्दुन उनकी तहरीरों की नुमायाँ खुसूसियत है। बच्चों, अंदाज़ तमद्दुन का मतलब है रहने सहने का ढंग, रहने सहने का तौर तरीका। ठीक है। उनकी तहरीरों में न सिर्फ़ दहलवी ज़बान का रंग पूरी तरह झलकता है, बल्कि उनके खाके भी कदीम दहलवी तहज़ीब व मुआशरत के बड़े कामयाब मुरक्के पेश करते हैं। जो मुरक्के का मतलब है तस्वीर कशी का फ़न। ठीक है। उन्होंने अपने मज़ामीन में हंसने हंसाने के साथ साथ कारी की आँखों को आंसुओं के मोतियों से भी भर दिया है। वो कारी को मुस्कुराते मुस्कुराते अचानक गम की कैफियत से दो चार कर देते हैं। बच्चों, कारी पढ़ने वाले को कहते हैं। फूल वालों की सैर, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, एक वसीयत की तकमील और दिल्ली का एक यादगार मुशायरा वगैरह वगैरह मिर्ज़ा फ़रद की खुश उसलूबी और रंगीन बयानी के बहुत ही आला नमूने हैं। तो बच्चों, आज हमने मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमात के बारे में पढ़ा। बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।